दोस्तों, अरब दुनिया के अमीर तरीन लोगों में शुमार किए जाते हैं और आपने दुबई और सऊदीया के अमीर शेखों के बारे में तो ज़रूर सुना होगा। लेकिन आज आपको अरब वर्ल्ड के अननाउन रिच लोगों के बारे में बताऊंगा जिनकी दौलत के सामने कई मुल्क भी गरीब नजर आते हैं। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। हुसैन सजवानी। दोस्तों, हुसैन सजवानी का तो नाम आपने नहीं सुना होगा, लेकिन आप डीमैक प्रॉपर्टीज के बारे में ज़रूर जानते होंगे। ये एक इंटरनेशनल लेवल की रियल एस्टेट कंपनी है। अगर आप कभी दुबई जाएं तो आपको हर दूसरी बिल्डिंग पर यही नाम लिखा हुआ नजर आएगा। हुसैन सजवानी डीमैक कंपनी के सीईओ हैं। हुसैन सजवानी की उम्र 67 साल है और ये दुबई के सबसे अमीर तरीन लोगों में शुमार किए जाते हैं और इन्होंने 2002 में अपनी कंपनी को डेवलप किया था। और दोस्तों, आज इस कंपनी का शुमार दुनिया की सबसे फास्ट ग्रोइंग कंपनीज में किया जाता है। उनकी प्रॉपर्टीज में हाउसेज, होटल्स, मैंशंस और मॉल्स वगैरह शामिल हैं। दोस्तों, दुबई में इनकी कैनाल हाइट्स, डीमैक बे 2 और साफा टावर जैसी लग्जरी बिल्डिंग्स मौजूद हैं, जिनमें अपार्टमेंट्स, स्टूडियोज, रेस्टोरेंट्स और हॉल्स वगैरह बनाए गए हैं। दोस्तों, हुसैन एक बहुत बड़े बिजनेसमैन और मल्टी मिलियनर आदमी है। दोस्तों, इनका बिजनेस सिर्फ डीमैक कंपनी तक ही महदूद नहीं है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इन्होंने बुगाटी और सैची जैसी बड़ी बड़ी कंपनीज के साथ पार्टनरशिप भी कर रखी है। दोस्तों, अगर हुसैन सजवानी के विलास की बात की जाए तो दुबई के अंदर इनके पास 3 लग्जरी विलास मौजूद हैं, जिनकी कीमत $100 मिलियन से भी ज्यादा है। दोस्तों, इनके पास बिलुला फरारी और बुगाटी जैसी एक्सपेंसिव कार्स मौजूद हैं और ये एक लेविश लाइफस्टाइल गुजार रहे हैं। दोस्तों, रिसेंटली इन्होंने मियामी में एक $12 मिलियन का प्लॉट खरीदा है, जहां पर ये अपना मेंशन तैयार करवा रहे हैं। दोस्तों, वैसे तो इनके नेटवर्क का अंदाज़ा लगाना बहुत मुश्किल है, लेकिन एक स्टेटमेंट के मुताबिक इनके पास जो एसेट्स मौजूद हैं उनकी कीमत $4.5 बिलियन से भी ज़्यादा है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करके हमारी नॉलेजफुल और इंफॉर्मेटिव फैमिली का हिस्सा बने। मोहम्मद अल-बार। दोस्तों, बुर्ज खलीफा के बारे में कौन नहीं जानता। ये दुनिया की सबसे टॉलेस्ट बिल्डिंग है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसका मालिक कौन है? अब दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि शायद कोई रॉयल किंग होगा इसका मालिक, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। दोस्तों, ये शख्स जो आप देख रहे हैं ये बहुत बड़े बिजनेसमैन और बुर्ज खलीफा के सीईओ हैं। दुबई में इनकी एक रियल एस्टेट की कंपनी है जिसका नाम इमार है। अगर आप यूएई में रहते हैं तो आपने अक्सर बिल्डिंग्स, मॉल्स और प्रॉपर्टीज पर इमार लिखा हुआ देखा होगा। ये यूएई की सबसे बड़ी रियल एस्टेट कंपनी है जिसके मालिक अल-बार हैं। इसके अलावा शेख अल-बार ने अपने अबू धाबी के रहमान आइलैंड पर भी काम स्टार्ट कर दिया है, जो कि एक फ्यूचरिस्टिक आइलैंड है जिसमें 120 होटल्स, 900 मरीना हाउसेस और 1800 से ज़्यादा लग्जरी विलास शामिल हैं। और दोस्तों, उनके हर एक विला की कीमत लगभग $1 मिलियन से ज़्यादा होगी। दोस्तों, अगर इस आइलैंड की नेट प्राइस की बात की जाए तो ये $5 बिलियन से ज़्यादा बनती है। दोस्तों, सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि शेख अल-बार दुबई की सबसे फेमस डिलीवरी कंपनी नून के भी मालिक हैं। दोस्तों, स्टेटमेंट के मुताबिक इनकी नेटवर्थ $5 बिलियन से ज़्यादा है। बहरहाल जो भी हो, शेख अल-बार यूएई के सबसे जीनियस बिजनेसमैन में से एक हैं। वलीद बिन अब्दुल्ला। दोस्तों, आप में से बहुत कम ही लोग होंगे जिन्होंने इस पर्सनैलिटी के बारे में सुना होगा। इसकी वजह यह है कि ये ना तो किसी कंट्री के प्रेसिडेंट हैं, लेकिन इसके बावजूद भी इतने अमीर हैं कि इन्हें अरब वर्ल्ड का 27वां अमीर तरीन शख्स माना जाता है। वलीद का ताल्लुक सऊदी अरब से है और ये एक बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं। साथ ही सऊदी अरब की सबसे बड़ी टेलीविज़न कंपनी के मालिक भी हैं। 1991 में उन्होंने दुनिया का सबसे पहला अरेबिक सैटेलाइट टीवी स्टेशन लॉन्च किया था, जिसे MBS कहा जाता है। इनकी MBS यानी मिडिल ईस्ट ब्रॉडकास्ट कंपनी में 10 टीवी चैनल्स और 2 रेडियो चैनल्स शामिल हैं। इनके टीवी चैनल्स में MBS 1, 2, 3, 4, अल अरेबिया और नाफा जैसे फेमस टीवी चैनल्स शामिल हैं, जो सऊदी अरेबिया के टॉप लिस्ट के चैनल्स में आते हैं। दोस्तों, सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि इनके पास एरा ग्रुप नाम की एक बहुत बड़ी कंपनी भी मौजूद है, जिसमें लोगों को वायरलेस केबल सर्विस प्रोवाइड की जाती है। अगर इनकी पर्सनल लाइफ की बात की जाए तो ये एक लेविश लाइफस्टाइल गुजार रहे हैं। दोस्तों, इनके पास रियाज में भी लग्जरी मेंशन मौजूद है। इसके अलावा मियामी में भी इनके पास एक बहुत बड़ा मेंशन मौजूद है जिसकी कीमत $16 मिलियन है।
सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि इनके पास एक्सपेंसिव सुपर कार्स और इसके अलावा एक यार्ड भी मौजूद है जिसका नाम शहनाज है। दोस्तों, अगर वलीद की पर्सनल नेटवर्थ की बात की जाए तो इनकी नेटवर्थ एक स्टेटमेंट के मुताबिक $11 बिलियन से ज़ायद है। तुर्की बिन अब्दुल्ला। दोस्तों, तुर्की बिन अब्दुल्ला का नाम इतना फेमस तो नहीं है, लेकिन इनका शुमार अरब दुनिया के रिचेस्ट लोगों में किया जाता है। असल में तुर्की बिन अब्दुल्ला सऊदी अरब के लेट किंग और प्राइम मिनिस्टर अब्दुल्ला के 7वें बेटे हैं। ये 2013 से 2015 तक सऊदी अरब के शहर रियाद के गवर्नर भी रह चुके हैं। सऊदी अरब के अंदर इनकी एक अपनी ऑयल कंपनी है जिसका नाम पेट्रो सऊदी है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि इस ऑयल कंपनी की ब्रांचेस लंदन और मलेशिया के अंदर भी मौजूद हैं। तुर्की बिन अब्दुल्ला को लग्जरी कार्स का बहुत ज़्यादा शौक है। आप बिलीव नहीं करेंगे कि ये अपनी हर कार को सोने से कवर करवाते हैं और इनके पास दुनिया की महंगी तरीन गाड़ियाँ मौजूद हैं जिसमें $10 मिलियन की गोल्ड प्लेटेड बुगाटी फेरोन, रोल्स रॉयस फैंटम और लैम्बोर्गिनी एसयूएस जैसी अमेजिंग कार्स मौजूद हैं। इनकी सारी गाड़ियां कस्टमाइज्ड होती हैं और इन्हें प्योर गोल्ड से कवर किया जाता है। दोस्तों, अगर तुर्की बिन अब्दुल्ला की सिर्फ कार कलेक्शंस की बात की जाए तो इनके पास $22 मिलियन की सिर्फ कार्स ही मौजूद हैं। इसके अलावा इनकी लग्जरी हाउसेज और मेंशंस अलग से हैं। बहरहाल दोस्तों, जो भी हो, इस बंदे की लाइफ ब्रो है। किंग अब्दुल्ला II। दोस्तों, अगर अरब किंग्स की बात की जाए तो ये रॉयल्टी और रेशियस की वजह से पूरी दुनिया में मशहूर हैं, लेकिन इसके बावजूद भी कुछ किंग ऐसे हैं जो अमीर तरीन होने के बावजूद भी पूरी दुनिया के लिए अननोन है। अब्दुल्ला किंग सेकंड भी उन्हीं में से एक हैं। किंग अब्दुल्ला सेकंड इस वक्त जॉर्डन के हुक्मरान है और इंतहाई अमीर इंसान है। दोस्तों, इनकी रशियस का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि इस वक्त जिस घर में रहते हैं उसकी तामीर में सोने और चांदी का काम किया गया है। ये पैलेस एक टाउन जितना बड़ा है। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये जिस पैलेस में रहते हैं उस पैलेस की कीमत $150 मिलियन है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि किंग के पास कैलिफोर्निया और मैलीबू में भी 3 लग्जरी मैंशंस मौजूद हैं जिनकी कीमत $70 मिलियन से ज़्यादा है। इसके अलावा इनके पास अमेरिका और इंग्लैंड में भी 14 से ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ मौजूद हैं जिनकी कीमत $100 मिलियन से ज़्यादा है। दोस्तों, तमाम अरब रॉयल्स की तरह किंग अब्दुल्ला को भी लग्जरी कार्स और बाइक्स रखने का बहुत ज़्यादा शौक है। इनके पास 70 से ज़्यादा गाड़ियाँ जिनकी कीमत $15 मिलियन से ज़्यादा है। इसके अलावा इनके पास 40 से ज़्यादा लग्जरी बाइक्स मौजूद हैं जिसमें दुनिया की सबसे लग्जरी और एक्सपेंसिव बाइक्स मौजूद हैं। दोस्तों, सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि किंग के पास $85 मिलियन की एक लग्जरी यार्ड भी मौजूद है और $40 मिलियन का एक प्राइवेट जेट भी मौजूद है। दोस्तों, ये किंग होने के साथ साथ एक रियल एस्टेट कंपनी के भी मालिक हैं जिसकी ब्रांचेस यूके, अमेरिका और जॉर्डन में मौजूद हैं। बहरहाल जो भी हो, किंग अब्दुल्ला सेकंड अरब वर्ल्ड के सबसे पावरफुल और अमीर तरीन लोगों में से एक है। हमाद बिन ईसा। दोस्तों, हमाद बिन ईसा बहरीन के किंग है और इनकी उम्र 67 साल है। दोस्तों, 2002 में इन्हें बहरीन का बादशाह मुंतखब किया गया था और आज भी ये उसी ओहदे पर फाइज हैं और उनके वालिद बहरीन के अमीर थे। दोस्तों, वैसे तो हमाद एक पायलट थे और बहरीन के एयरफोर्स डिफेंस सिस्टम के हेड थे, लेकिन इसके बाद इन्होंने पॉलिटिकल की दुनिया में कदम रखा और देखते ही देखते पूरी दुनिया पर छा गए। पहले ये अमीर बने और फिर उसके बाद ये बहरीन के बादशाह बन गए। दोस्तों, रूलर होने के साथ साथ उनके पास पावर तो है लेकिन पैसा भी कुछ कम मौजूद नहीं है। दोस्तों, आपको बताता चलो कि बहरीन का एक दिनार पाकिस्तान की 750 रुपए के बराबर बनता है। दोस्तों, अगर इनकी पर्सनल लाइफ की बात की जाए तो इन्हें हॉर्सेस का बहुत ज़्यादा शौक है। इनके पास दुनिया के सबसे खूबसूरत और महंगे तरीन घोड़े मौजूद हैं। दोस्तों, इसके अलावा इनकी अपनी एक एयरफोर्स कंपनी है जिसका नाम अमीरी एयरफोर्स है। दोस्तों, ये बात जानकर आपको बहुत ज़्यादा हैरानी होगी कि इन्हें किंग होने की वजह से बहरीन के कौमी ख़जाने से हर साल 6 अरब रुपए की सैलरी दी जाती है, जो कि रियली अनबिलीवेबल है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी तो इसे ज़रूर लाइक कीजिएगा और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब भी कर दें। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।